पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखा गया पत्र इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। सीएम भूपेश बघेल द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र का जवाब देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी उन्हें पत्र लिखा है। उन्होंने चिट्ठी में बताया है कि कोविड की वजह से पिछले 9 महीने में जीएसटी कलेक्शन में कमी आई थी, लेकिन अभी कोविड का असर कम हुआ है। पूर्व सीएम रमन सिंह के पत्र को लेकर अब प्रदेश में राजनीति भी चरम पर है। इसे लेकर प्रदेश के बड़े नेताओं का बयान सामने आ रहा है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि ये राज्य सरकार पर रहता है कि वह अपने रिसोर्स को तैयार करे और कैसे आर्थिक मजबूती की ओर जाए। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार का बड़ा फॉर्मूला है। राज्य सरकार जितना भी राजस्व संग्रह कर केंद्र को जमा करता है, उसका बड़ा हिस्सा राज्य को वापस मिलता है। उन्होंने बताया कि पहले इसका 32 से 34% राज्य को वापस आता था, लेकिन अब मोदी सरकार ने उसे 42% कर दिया है। राजस्व संग्रह के आधार पर ही राज्य के शेयर में कमी बढ़ोतरी होती है। अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी के साथ राज्य के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। वहीं पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा है कि सेस को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अलग से कोई भार नहीं है। पूरे देश के राज्यों में कृषि सेस लगा है। हर चीज का ठिकरा केंद्र सरकार पर फोड़ना यह न्यायोचित नहीं है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस पर दोहरी पॉलिसी अपनाकर छत्तीसगढ़ सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास कर रही है। देखिए, स्रोत जहाँ तक बढ़ाने का सवाल है तो ये राज्य सरकार के ऊपर रहता है कि राज्य सरकार अपने रिसोर्सेस को कैसे तैयार करे और किस प्रकार आर्थिक दृष्टि से मजबूती की ओर जाए। केंद्र सरकार का एक बड़ा फार्मूला है कि राज्य सरकार में जितना भी राजस्व कलेक्ट करके केंद्र सरकार को जमा करता है, उसका पहले 32-34% राज्य को वापस आता था। अभी माननीय मोदी जी ने उसको 42% कर दिया। 42% जो शेयर होता है वो वापस राज्य सरकार को लौट के आता है। राजस्व का कलेक्शन के आधार पे ही उसका शेयर घटता और कम होता है। पिछले बार जीएसटी के कलेक्शन में कमी आई थी कोविड के चलते 9 महीने, पर अभी जब से कोविड का असर कम हुआ है, इकोनॉमी में ग्रोथ हुआ है, अब ये कलेक्शन बढ़ भी रहा है और पिछले दिसंबर के बाद स्थिति बेहतर हुई है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में जब कलेक्शन बढ़ेगा तो हमारे स्टेट की भी राशि बढ़ेगी। देखिए, कृषि टैक्स को लेकर के कोई छत्तीसगढ़ राज्य के लिए स्पेशल अलग से कोई बॉन्डिंग नहीं है। ये पूरे देश के परिदृश्य पे लगाया गया है। राज्य सरकार अपना आकलन कर रही है, लेकिन किन किन चीज़ों में टैक्स लगा है। जब छत्तीसगढ़ सरकार पूरे देश के अंदर सरकारें मंडी टैक्स खत्म कर रही है, तब छत्तीसगढ़ सरकार, पूर्व सरकार डॉक्टर रमन सिंह जी ने 50 पैसा मंडी टैक्स कर दिया था। आज वही छत्तीसगढ़ की सरकार ने इस छत्तीसगढ़ के अंदर मंडी टैक्स 2 रुपये कर दिया। तो ये दोहरी पॉलिसी जो चल रही है सरकार, इस पर आम जनता को राहत देने के लिए अगर टैक्स प्रणाली में सरलीकरण किया गया तो उसका लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को भी मिलना चाहिए। हर चीज का ठिकरा केंद्र सरकार के ऊपर फोड़ना, ये क्या न्यायोचित है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य को मिलने वाली एक्साइज ड्यूटी के रूप में मिलने वाली राशि पूर्ववत देने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री बघेल ने पत्र में लिखा है कि वर्ष 2020 और 21 कोविड महामारी के दुष्प्रभाव के कारण वित्तीय दृष्टि से अत्यंत कठिन वर्ष रहा है। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री से अनुरोध किया है कि केंद्र की तुलना में राज्यों के पास उपलब्ध सीमित संसाधनों को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य को मिलने वाली एक्साइज ड्यूटी के रूप में मिलने वाली राशि पूर्ववत प्राप्त होने का निर्णय लेने का कष्ट करे, ताकि राज्य को किसी अतिरिक्त वित्तीय क्षति का सामना न करना पड़े। इसे लेकर कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान भी सामने आया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर चीटिंग करने का बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि केंद्र सरकार यदि खुद ही आय के साधन में बढ़ोतरी नहीं कर पा रही है, यही वजह है कि राज्यों का हिस्सा इस तरह लिया जा रहा है। उन्होंने इसे पूरी तरह से अव्यावहारिक बताया है। उन्होंने प्रदेश के बजट को लेकर बताया है कि आमदनी नहीं होगी तो खर्चा भी कम होगा और आमदनी के आधार पर ही बजट बनाई जाती है और इस अनुमान में केंद्र से मिलने वाली राशि सीएसटी राशि भी शामिल होती है। राज्य के बजट का सबसे बड़ा हिस्सा जीएसटी का होता है। इसमें अगर कमी होगी पूरे बजट पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। वहीं इस तरह के व्यवहार को उन्होंने सौतेलापन बताया है और कहा है कि केंद्र सरकार केवल अपना ही सोच रही है, राज्य सरकार और संघीय ढांचा के बारे में नहीं। हमारे हिस्से में टैक्स का नाम बदलकर सेस कर दिया और इस प्रकार चीटिंग की जा रही है, जो कि अनुचित है।
एक्साइज ड्यूटी में कमी का मतलब है कि केंद्र सरकार का जो पूल होता है, टैक्सेस का पूल होता है, जिसमें से कि 41% राज्यों को मिलता है, तो पूल में जितनी कमी आएगी राज्यों का हिस्सा उतना कम होगा। तो ये चीटिंग है केंद्र सरकार की तरफ से। आय के साधनों में वो खुद अगर बढ़ोतरी नहीं कर पा रहे हैं तो राज्यों को का हिस्सा इस तरीके से लेना ये अव्यवहारिक है, पूरी तरह से अव्यवहारिक है। सेस को लेकर इन दिनों राजनीति चरम पर है। राज्य सरकार के प्रतिनिधि इसे सीधा सौतेला व्यवहार बता रहे हैं, तो वहीं भाजपा नेता इसे प्रदेश सरकार की दोहरी पॉलिसी करार दे रहे हैं। आरोप ये भी है कि प्रदेश सरकार अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग रही है। प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रहे हैं, लेकिन इन सब से जनता को क्या फायदा होगा ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़, रायपुर।